जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करूंगा आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतर। आप सब लोग के घर में सब लोग अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चे अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम मीडियम फैमिलीज में, या अगर बात करते हैं कि अच्छे ना होने का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ एक चिंता माता पिता की या परिवार के हर एक उस सदस्य की, आपके हर एक उस करीबी व्यक्ति की जो आपको सच में प्यार करता है, उसको आपके भविष्य की चिंता। ठीक है। बस यही एक परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं मिल करके उस परेशानी को इस बार हम ठीक है। तो आज की क्लास प्यारे बच्चे हम लोगों की चलने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका जो पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में उससे आगे वेद और वेदांगों के बारे में। ठीक है। वेद वेदांग हो गए, इसी में हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसके बारे में। और आज ही कोशिश करेंगे कि हम महाजनपदों के बारे में पढ़ें। बड़ी छोटी छोटी कॉमन कॉमन बातें होंगी। ठीक है। पीडीएफ आपको प्यारे बच्चे आपका मिल जाती है। ठीक है। तुरंत, तुरंत से मतलब है थोड़ी देर में। कभी ये बोलो भैया तुरंत नहीं मिलता। आज को पढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं। बहुत कॉमन चीजें हैं, हमेशा ध्यान से आप पढ़ते रहें। शुरू करेंगे आज की क्लास को। ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं वेदों की, वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। जो मैं आपको बताता, तो वेद का मतलब नॉलेज है। और जो वेद थे ये कितने प्रकार के हैं? ये चार प्रकार। वेद कितने हैं भारत में? चार प्रकार। ठीक है। चार प्रकार कौन कौन से हैं? एक हमारा प्यारे बच्चे ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। एक हमारा दोस्त सामवेद है। क्या बोलोगे? सामवेद है। एक कौन सा है हमारा? यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। ठीक है। और एक है हमारा अथर्ववेद। क्या बोलोगे? अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो सबसे बाद में लिखा गया, ये न्यूएस्ट है। और ऋग्वेद क्या है? वो ओल्डेस्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? वो हमारा दोस्त कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। आगे क्या आता है आपका कि जो ऋग्वेद है इसके संकलन करता से मतलब किसने कंपाइल किया इस ऋषियों की वाणी को? ऋषियों ने जो कहा, तो कौन थे? वेद व्यास जी थे। क्या बोलते हैं इनको? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनका पूरा नाम है। आप लोग याद रखेंगे सिर्फ वेद व्यास। ठीक है। सर ऊंचा बोलिए, मैं भैया बहुत तेज बोल रहा हूं। एक बार देखें फोन में चला करके मेरी आवाज ठीक आ रही है? देखो, ये एक फोन है जिसमें क्लास की आवाज देखो कितनी तेज आ रही है। संकलनकर्ता से मतलब किसने कंपाइल किया इस ऋषियों की वाणी को? ऋषियों ने जो कहा, तो कौन थे? समझ रहे? आप चेक कर लें, जो जो बच्चा लिख रहा है आप लोग अपने साउंड का देखें, आवाज एकदम ठीक आ रही है। देखेंगे ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? मंडल हैं आपके 10। जैसे किसी किताब में आप चैप्टर बना देते हैं, पूरी बुक में चैप्टर होते हैं, 10 चैप्टर, 20 चैप्टर। ठीक है। तो आप कहेंगे ऋग्वेद में मंडल हैं 10, अष्टक कितने हैं? 8 हैं। और शाखा कितनी है? शाखा कितनी है? शाखा है प्यारे बच्चे 5। कितनी शाखा है? 5 शाखा। ठीक है। और सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और ऋचाएं मंत्र कितने हैं? तो वो 10,532 है। इसके लिए कई बार आपको किताबों में कहीं पर 10,462 और कई बार यही संख्या 10,562 आपको देखने को मिलती है। अच्छा भैया जी, क्या पेपर में इससे कंफ्यूजन हो सकता है? कभी नहीं। जब कभी आपसे पूछेगा ऋचाओं की संख्या, तो वो देता है लगभग 10,000। लगभग आपसे पूछेगा प्यारे बच्चे 20,000, लगभग 4,000, लगभग 28,000। तो इसके नजदीक कभी संख्या पूछी नहीं जाती है और ना ही पूछी जाएगी। तो ऋचाएं या तो ये याद रखें या ये याद रखें, कोई एक नंबर याद रखें। ठीक है। 10,532 एकदम सही है। अच्छा, सूक्त की बात आती है प्यारे बच्चे। जो 1028 सूक्त हैं उनको बांटा गया है दो हिस्सों में। दो हिस्सों में किस किस में? साकल 1017, 1028 को बांटा गया है 1017 साकल। और प्यारे बच्चे जो बाल खिल्य हैं, बाल खिल्य को कितना रखा गया है? वो 11 है। कितने हैं? 11। ये बहुत स्पेशल जानकारी आपको याद नहीं रखनी है। आपको याद रखना है सूक्त की संख्या कितनी है। तो सूक्ता कितने हैं? 1028, 1028। ऋचाएं पूछे तो 10,532। ठीक है। मंत्र मंडल कितने हैं? 10 हैं। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। शाखा कितनी है? 5 है। ठीक है। आगे आए, चलो भाई।
एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रामू सिंह जी कह रहे हैं हमको कैसे पता चला ये साक्ष्य किस काल के हैं। जैसे हमने बोला ये ऋग्वेदिक काल है, तो प्यारे बच्चे हर चीज की जो मैंने बोला ना मूल प्रतिलिपियां आज भी हैं ऋग्वेद की, भंडारकर इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। तो किसी भी चीज से पता लगाया जा सकता है वो कितना पुराना है दोस्त। ठीक है, आगे आए। शब्द कितने लिखे हुए हैं इसमें, शब्द की बात करते हैं। शब्द कितने लिखे हुए हैं, 1.5 लाख शब्द लिखे हुए हैं। कितने बोलोगे, ऋग्वेद में शब्द कितने हैं, 1.5 लाख शब्द हैं। ठीक है, पढ़ने वाला कौन कहलाता है, जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ता है। ठीक है, ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था, उस ऋषि को हम क्या कहते थे, होत्र कहते थे, होत्र या फिर होता। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो ऋग्वेद है उसमें मंडल कितने हैं दोस्त, आप कहेंगे मंडल भैया आपने बताए 10। ठीक है, अष्टक आपने 8 बताए, शाखा कितने बताए, तो शाखा बताई आपने 5। ठीक है, आगे आएंगे। अब जो ये तीसरा मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र को बताया गया है। तो कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में, थर्ड में। ठीक है, कौन से भगवान जी के लिए है, सूर्य देवता के लिए समर्पित है। और कौन से ऋषि ने लिखा था गायत्री मंत्र, जानते हो ना, ओम भूर्श्वाहा, ये आपने सभी ने सुना होगा। तो ये गायत्री मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। ठीक है, चौथे मंडल में किसको, एग्रीकल्चर को यानी कृषि को बताया गया है। और जब कृषि को बताया तो यहीं से पता चला प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति पृथुवेन्य, पृथुवेन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। इसके बारे में, पृथुवेन्य पुरुष के बारे में। अब आप कहेंगे भैया ये पृथुवेन्य कौन है, बारे में पता चलता है। तो पृथुवेन्य वो व्यक्ति है जिसका ऋग्वेद में जिक्र आया है, और इसी को भारत का पहला कृषि इंजीनियर हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर। भारत का पहला कृषि इंजीनियर जिसको खेती का ज्ञान था, भारत का पहला कृषि इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर। भारत का पहला कृषि इंजीनियर किसको कहा गया है, तो वो पृथुवेन्य है। तो पृथुवेन्य का जिक्र कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद बोलेंगे। तो आप कहेंगे भैया ऋग्वेद में, क्या बोलेंगे, ऋग्वेद में। ठीक है, कोई परेशानी इतनी बात में, चलोगे। ये पूछ रहे ओमवीर चौधरी जी, जादू टोना किस में है, आएगा भैया जादू टोना भी, तुमको किसी के ऊपर करना है क्या, चलोगे। आगे पढ़ेंगे, नहीं प्यारे बच्चे आप इस पे ध्यान न लगाएं, गायत्री मंत्र क्या है, आप बोलोगे मंडल क्या है, इन सब चीजों का अगर मैं एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा तो एक दिन में शायद आप मंडल ही पढ़ पाएंगे कि मंडल क्या है। तो आप सिर्फ नाम से अपना अर्थ जोड़ें कि मंडल कितने रखे गए हैं। कभी आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो तब बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात करने लगे साकल क्या है, बाल खिल्ले क्या है, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आपको गायत्री मंत्र की भी पूर्ण जानकारी नहीं होगी कि गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं, हम उसके बारे में क्यों बात करें। ठीक है, ये आपकी खुद की रिसर्च की चीजें हैं, ये इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। जब आपको इनके बारे में जानना हो तो रिसर्च करें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से एक बार आंखें बंद करें और सोचें मैंने क्या बोला। तीसरे मंडल में क्या बताया मैंने आपको, तीसरे मंडल में दोस्त मैंने बताया आपको कि भैया गायत्री मंत्र है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, इनके लिए भगवान सूर्य के लिए समर्पित। ठीक है, चौथे मंडल में क्या है, कृषि को बताया गया है, और कृषि से हमको कौन से व्यक्ति का पता चलता है, पृथुवेन्य, जिसको भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा गया है। ठीक है, इसको ब्लॉक करो, इसका कोर्स खत्म करके इसको वापस करो। सर जी संडे में क्लास चलेगी नहीं, इसका कोर्स एंड करो। हाँ, और इनको जो है इनके पैसे रिफंड करवा, चलो ठीक है। अब संडे में क्लास चलेगी, पता चल गया। मैं कह रहा हूँ भैया आपके घर की जिम्मेदारी आपके पास है, खुद को यहाँ फोकस रखो। क्या हम पढ़ रहे हैं, संडे क्लास होगी, मंडे होगी नहीं होगी, वो आपको संडे को पता चल जाएगा। रोज तुम क्लास करो तो तुमको पता चले कि क्लास मंडे टू सैटरडे है। ठीक है, आया मजा। अब सातवें मंडल में क्या है, 10 राज युद्ध का वर्णन दिया गया है।
एक इसको एंड करो, ये बच्चे को क्लास से इसका कोर्स वापस करो खत्म। गरीब आदमी इसने नाम लिख रखा है। इनका कहना है सर पीडीएफ से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो मेरे दोस्त आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्षर बराबर अक्षर होता है। विजयी मैं अपने हाथ से लिखूं तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा। और 2 महीने में सिलेबस खत्म करना ये आयोग की गलती है, आपकी गलती नहीं है, ना मेरी गलती है। आयोग आपको अगर 4 महीने 6 महीने का समय देता तो मैं यही इतिहास आपको 100 क्लासेस में करा रहा होता। ठीक है, कोई दिक्कत। हालांकि मैं इसके बारे में आपको समझा चुका हूं, आज अंतिम बार समझा रहा हूं दोस्त कि भैया ये आपके दिमाग का सिर्फ एक मिथ है। बल्कि आप कभी तैयारी करेंगे ना, जो अच्छे छात्र हैं वो सिर्फ किताबों से और पीडीएफ से ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो हाथ से लिखा, हाथ से चित्र बनाया उसका कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, आप हाथ से हार्ट का चिन्ह बनाए या फिर उसको छिपा छिपाया एक हृदय यहां पर फोटो ले हार्ट का, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे चल। कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इधर उधर की बात करता है, उसका कोर्स ब्लॉक करो। और अब के वालों को पैसे मत वापस देना। ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ रहने दो बस, जो मेहनती हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जिन। ऐसे ही प्यारे बच्चे, तीसरा पढ़ा आपने, फिर आपने चौथा पढ़ा दोस्त। अब आते हैं हम 7th। 7वें मंडल में है दसराग युद्ध का वर्णन। दसराग युद्ध क्या था? तो रावी नदी पर एक युद्ध लड़ा गया था, दसराग युद्ध। इस दसराग युद्ध में दरअसल में क्या हुआ, एक तरफ तो थे राजा सुदास। कौन थे? राजा सुदास थे। और राजा सुदास के खिलाफ थे 10 राजा। कौन थे इनके खिलाफ? 10 राजा, 10 किंग। और इसीलिए इसको कहा गया 10 राग का युद्ध। 10 राज भी कहते हैं, 10 राज्य भी कहते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जीता कौन? तो क्या बोलेंगे? राजा सुदास विजयी हुए। और राजा सुदास के जो पुरोहित थे, पुरोहित समझते हैं? पुरोहित होते हैं राजा जिससे सलाह लेते थे। राजा जिससे सलाह लेते थे कि भाई क्या किया जाए। राजा ऐसे ही नहीं चलते थे युद्ध के लिए, पहले पूछते थे जी कब युद्ध लड़ना सही होगा। ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखते थे लोग। तो इनके पुरोहित थे राजा वशिष्ठ। और बाकी के जो 10 राजा थे, इनकी तरफ ऋषि थे विश्वामित्र। समझ रहे हो, ऋषियों का झगड़ा हो गया ये दरअसल में। झगड़े का कारण था कि ऋषि विश्वामित्र ये पुरोहित हुआ करते थे पहले, किसके? राजा सुदास के। लेकिन सुदास जी ने अपने पुरोहित चेंज कर लिए, मतलब वो ब्राह्मण चेंज कर लिया जिससे सलाह लेते थे। तो विश्वामित्र को हटा करके किसको रख लिया? वशिष्ठ को। तो विश्वामित्र जी तो नाराज हो गए। उन्होंने बाकी हिंदुस्तान के जो उस समय के 10 राजा थे उनको इकट्ठा किया और बोले राजा सुदास को हराना है। राजा सुदास को हराना है, लेकिन राजा सुदास को हरा नहीं पाए। बात समझे? आगे चलेंगे। 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है कि हाथ से ये रचनाएं कैसे लिखी गई। जैसे हमारा बच्चा अभी कह रहा था एक हाथ से लिखने के लिए। ठीक है, विकास सिंह कह रहे सर आप अच्छा पढ़ाते हो और पीडीएफ भी शॉर्ट में, फॉर्म से सही में मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने चीजें आपके लिए ही ऑर्गेनाइज की हुई। ये बैच मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उनसे पूछें हाकी बैच वाले बच्चों से, ये मेरी ही लिखी हुई चीजें हैं। मैंने अपने हाथ से बच्चों को लिखाई थी ये चीजें। अब वो मॉडिफाइड चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके लिए और ज्यादा मेहनत की गई है। बोलेंगे इसमें कई लोगों की मेहनत शामिल है, जो क्लास टाइप करते हैं उनकी मेहनत, उनके इसमें 2 घंटे जा रहे हैं दोस्त, आप ही के लिए किया जा रहा है। क्या बोलेंगे? हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन, और क्या बोलेंगे? खिल कहा जाता है। और एक और बात तुम्हें अंतिम बार मैं बता दूं कि इस तरह की बातें मैं करता नहीं हूं। जितनी समय मैंने आपका ये ले लिया 5-10 मिनट, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता कि मैं बेकार बच्चों के कमेंट्स के जवाब दूं। तो आगे बैच खत्म हो जाएगा, आप ऐसी उम्मीद मत रखना। ठीक है, अच्छे बच्चे मैं अपना आप समझ जाऊंगा जिसका प्रश्न क्या होगा। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, और कई बार प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हस्तलिखित रचनाओं को, जो ऋग्वेद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता। इनके देवता थे सोम देवता, के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। किसमें? 9वें मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और याद रख लेना, यहां पर एक बात नोट करना
कि प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है, सोम देवता वाले के पास लिखना, प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता से शुरू होता है। इससे शुरू होता है प्यारे बच्चे, अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे इनकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी इसलिए पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं। मतलब काम चला हुआ है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बेकार। लेकिन लिख लेता हूं। ठीक है, तो प्रत्येक मंडल का मंत्र किससे शुरू होता है? वो अग्नि देवता से शुरू होता है। ठीक है, अग्नि देवता से। आगे चले, जो 10वां मंडल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वें मंडल में प्यारे बच्चे, 10वें मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है। जाति व्यवस्था किसमें बटी हुई थी हमारी? चतुस्वर्ण। चतुस्वर्ण मतलब 4 वर्णों में। कल मैंने आपको बताया ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, जो शिक्षा से संबंध रखता हो। क्षत्रिय का मतलब मैंने कल आपको समझाया, जो रक्षा करे। वैश्य कौन था? जो लेन देन आदि का कार्य करे। शूद्र कौन था? जो कारीगर हो। कारीगर मतलब जो हाथ से लिखना जानता हो। ठीक है, हाथ से लिखना या हाथ से काम करना जानता हो। ऐसे नहीं लिखने का मतलब लेखक हो गया, वो अपना काम करता है। छेनी हथौड़े वाला अपना काम करता है। किसान अपना काम करता है। ठीक है, तो ये जाति व्यवस्था हमको कहां पता चलती है? ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में। और इतनी बार एसएससी ने पूछा, इसी बार पूछा एसएससी जेई ने। ठीक है, एसएससी जेई ने 2021 में यही पूछा है प्यारे बच्चे, कि जो जाति व्यवस्था है, बस उन्होंने थोड़ा सा अंतर दिया। चतुस्वर्ण तो वर्ण तो है, तो उन्होंने बोला प्रथम बार वर्ण का उल्लेख। नोट करेंगे, प्रथम बार वर्ण का उल्लेख, या वर्ण के बारे में। वर्ण मतलब कि 4 हिस्सों में बटा हुआ था समाज। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख किसमें? पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें मिलेगा, पुरुष सूक्त में मिलता है। ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कहां मिलता है? पुरुष सूक्त में। ठीक है, आगे आते हैं। इनके जो कर्तव्य हैं, ये लोग क्या करते थे कि भाई ब्राह्मण का कार्य क्या है, ब्राह्मण का कार्य क्या है, वैश्य का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, ये सारा हमारा एक ग्रंथ है धर्म सूत्र। तो इनके कर्तव्य, जो इनकी ड्यूटीज हैं, इनकी ड्यूटीज कहां बताई गई हैं? वो धर्म सूत्र में बताई गई। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया पीयूष बाबू, बहुत बढ़िया। चलो, पीयूष बाबू कह रहे हैं कि ऊपर दिखाएंगे, ब्राह्मण परम पुरुष के मुंह से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से निकले। ठीक है, ये आपका ऋग्वेद में कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता। ये अन्य जो रचनाएं ना बहुत सारे लोगों ने की, वहां से इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऐसी बात दोस्त कहीं भी नहीं की गई है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं की गई है। चलो, अब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? वो आयुर्वेद है। समझना, अब आप कहेंगे भैया वेद का उपवेद क्यों होगा? तो ऋग्वेद को आसान बनाने के लिए, ऋग्वेद को समझ में आ पाए, ऋग्वेद को लोग समझ पाए, इसीलिए उसका उपवेद लिखा गया। छोटी रचना लिखी गई जिसमें चीजों को आसान किया गया। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? वो आयुर्वेद है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन एक हमारे सुश्रुत हुए हैं, आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत इस बात को नहीं मानते हैं। सुश्रुत के अनुसार जो ये आयुर्वेद है, ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार जो आयुर्वेद है ये किसका उपवेद है? तो आप कहेंगे भैया जी ये उपवेद है हमारा किसका? सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का। लेकिन दरअसल में बाकी सब के अनुसार तो मान्य क्या हो गया? मान्यता किसको देंगे हम? जो बाकी सब ने माना, तो बाकी सब मानते हैं ऋग्वेद का ही है आयुर्वेद। ठीक है, तो उपवेद समझ गए। किसी वेद को समझने के लिए जो रचना की जाए वो उपवेद है। ठीक है, आगे ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, ये हम पढ़ चुके। मैंने वैदिक काल में ही आपको ये बता दिया था। अच्छा, जो ऋग्वेद का समय था तो वैदिक काल में कौन कौन सी चीजों की खोज हुई थी? लोहा और तमाकू। ठीक है, तो लोहे की खोज हुई लेकिन तमाकू का ज्ञान नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऋग्वेदिक काल समाज था, जो आज का ये नशा है,
ये तम्बाकू का इनको नॉलेज नहीं था, तम्बाकू का ज्ञान नहीं था। तो भैया आज तो बहुत तम्बाकू है भारत में, हर किसी को देखो चौथा आदमी गुटखा खाता है। ये तम्बाकू कहाँ से आया? तो ये तम्बाकू मैं आपको बताऊंगा। मध्यकालीन भारत में अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ होगा, पुर्तगाल से एक व्यक्ति आएगा बर्नील, और अकबर को गिफ्ट करेगा आकर के तम्बाकू, ये लो जी तम्बाकू खा लो। समझ रहे हैं? तो पहली बार हमारे देश में जो टबैको, जिसको तंबाकू आप कहते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? ये पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, बिल्कुल रवि चाहर जी, बहुत शानदार। कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे चलते अब आते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड बताओ एक बार। तो पूर्व वैदिक काल था आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000, और प्यारे बच्चे उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर के 600 बीसी। ये टाइम हम पहले बांट चुके। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी किसकी रचना हुई है? वेद त्रयी, यानी कुछ पार्ट तो ऋग्वेद का, कुछ पार्ट ऋग्वेद का, सामवेद का और यजुर्वेद का। तो पूछा जाता तीन वेद यानी वेद त्रयी, इकट्ठे तीन वेदों को रखा गया है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आएगी जी, चौथा वेद क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि जो श्रेष्ठ वेद है, जो सबसे लोकप्रिय वेद है, जो लोगों के लिए जिसमें लिखा गया, वो अथर्ववेद। तो अथर्ववेद इसमें क्या है? शामिल नहीं है। क्या बोलोगे? अथर्ववेद, क्योंकि ये बहुत बाद में लिखा गया है, बहुत बाद में लिखा गया है। इसमें लोगों के बारे में लिखा गया है, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, और खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाएं, सौतन से छुटकारा, ये मतलब मजाक की चीज है, ठीक है, डोंट बी सीरियस। तो ये अथर्ववेद मतलब घरेलू चीजों के बारे में जो उपाय हैं, वो सब किसमें? अथर्ववेद में बताए गए। तो वो सबसे बाद में लिखा गया, वो नया है, एकदम न्यू। लोकप्रिय इसीलिए क्योंकि उसमें चीजें ही ऐसी हैं। लोगों को ऋग्वेद समझ में नहीं आएगा, वो समझ में आ जाएगा कि पड़ोसी घर में झगड़ा कैसे करवाएं। आ जाओ, अब आते हैं हम, दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद ठीक है सर, पुर्तगाली पहले इंडिया पर राज करते थे प्यारे बच्चे, पुर्तगाली भी आएंगे, उनके बारे में वहां पढ़ेंगे, है ना? चलो, सामवेद। अब आप कहेंगे सामवेद में संगीत का जनक कहते हैं, यानी संगीत का प्रयोग हुआ। तो आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद में क्या है फिर भैया? तो ऋग्वेद में देवताओं से प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या किया गया है? देवताओं की स्तुति में लिखा गया। स्तुति मतलब पूजा में, हे परम परमेश्वर। तो भगवान जी की स्तुति में जो कुछ भी लिखा गया है वो क्या है? वो ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। स्वर, स्वर जानते हैं? जैसे आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा, ए आ, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ए आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ठीक है। फिर आपका री आ जाता है, स्वर है। ए, दीर्घ ए होता है। ओ, दीर्घ ओ होता है। तो ये 11 स्वर जो हैं, इनका प्रयोग कहां पर हुआ? आप कहेंगे भैया जी सामवेद में हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संगीत से संबंध किस वेद का है प्यारे बच्चे? वो सामवेद का है। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता। और अभी मैंने बताया ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? उनको कहते थे भैया जी हम, बोले एक बार, होत्र या होता। बहुत बढ़िया देश दीपक जी, टू मच थैंक यू मेरे। देखो ऐसा होता है, हम लोगों को क्या मिलता है? नो डाउट आप लोग नौकरी करोगे, आप पैसे कमाओगे, अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए आप हर वो कार्य करेंगे जो संभव है। यही कार्य हम करते हैं। बस इतना होगा कि शायद किसी को पैसे कम, किसी को ज्यादा, लेकिन एक चीज हमारे तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग को दर्शाती है, आपकी पॉजिटिवनेस। आप कितने पॉजिटिव हैं वो हमको उतना ही पॉजिटिव करता है। कल आप नौकरी पर रहोगे, आप सीमा की रक्षा कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत मन से, दिल से, सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर परिवार। अब एकदम से मैं आपके पास आता हूं वहीं बॉर्डर पर, और मैं कहता हूं यार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अफसर आएंगे, सीनियर ऑफिसर, वो तुमको डांट देंगे, नाराजगी होगी। वहीं तुम्हारे काम को लेकर के तुम्हारे सीनियर ऑफिसर आकर के जब तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे और वो कहेंगे वाह,
जैसे तुम्हारे नाम पढ़ता हूं मैं कुछ, भारती, मोहित, सचिन यादव, निखिल चौधरी, तुमने क्या शानदार काम किया, फिर फक्र महसूस। ये पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं। इसके लिए हर उस बच्चे को थैंक यू है जो इस काम को जानता है। उपवेद, उपवेद है गंधर्व वेद। उपवेद क्या है, और मैं पूरे स्टाफ की तरफ से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जैसे शुरुआत होती है नहीं, तो कुछ बच्चों को इतना भी नहीं पता होता कि भाई उनको कॉपरेट करना है। अध्यापक है, अध्ययन करके ही आए होंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। उसमें उन टीचर्स में कमी निकालते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं देखता हूँ टेलीग्राम में कोई किसी टीचर के लिए लिख देता है कि मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं। तो दैट्स योर प्रॉब्लम, वो आपकी परेशानी है ना। आप उसके लिए व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस तरह की चीजों को प्रसारित ना करें। बी पॉजिटिव, आपके पास तक पॉजिटिव पहुंचेगा। सुधार की जरूरत मेरे दोस्त आपको है। हमको क्या सुधार की जरूरत नहीं है, वो हम जानते हैं और हम हमेशा करेंगे आप लोगों को, है ना। तो अपना ये कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में जरूरी है। पढ़ाई लिखाई सब करेंगे, एसएससी जीडी में सब सेलेक्ट हो जाएंगे। बी ए काम पर्सन, एक शांत व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति अपने जिंदगी में होना, ये सबसे बड़ी कमाई होती है। तो आप सबसे अच्छे बनिए। कूड़ा करकट सब जगह बहुत भरा पड़ा है, कीचड़ बहुत है। आपको कीचड़ नहीं बनना है। बी ए लोटस, बी ए कमल, एक कमल बनो तुम। वापस आएंगे तो उपवेद, उपवेद क्या है, वो गंधर्व वेद है। ठीक है, यानी कि सामवेद को समझने के लिए, सामवेद को समझने के लिए गंधर्व वेद लिखा गया। संकलनकर्ता कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, भरत मुनि जी ने इसको लिखा। ऐसे ही आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद का संबंध किससे है, यज्ञ से, कर्मकांडों से। गद्य और पद्य दोनों में है, यानी प्रोज में और वर्स, यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आती है प्यारे बच्चे कि गद्य और पद्य दोनों में कैसे लिख दिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, यजुर्वेद की, तो याद रख लेना यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है। जो प्यारे बच्चे हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद दो भागों में बटा हुआ है। कितने में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल बोले तो सफेद, जब चंद्रमा अपने उजाले की तरफ पड़ता है जैसे शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा घटता हुआ चला जाता है, विलुप्त हो जाता है, यानी कि अमावस्या की तरफ जब चंद्रमा चलता है। चंद्रमा पहले बड़ा साइज होता है, फिर घटता घटता चला जाता है, अमावस्या आ जाती है, फिर बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो पूरा चंद्रमा हो जाता है पूर्णिमा। तो ये सफेद है, उजाला। कृष्ण मतलब काला। तो प्यारे बच्चे जो ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसको हम वाजश्नेयी, क्या बोलोगे, वाजश्नेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल को क्या बोलते हैं, वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, ये याद रखें। ठीक है, अब बात आई कि दो भागों में तो बटा हुआ है, फिर गद्य में कौन सा है, जो प्रोज में है, जो गद्य में है वो कौन सा है, वो कृष्ण है। और जो पद्य में है वो शुक्ल है। पद्य में कौन सा है, वो शुक्ल है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है आगे, चंपू काव्य। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया, जब कोई रचना ऐसी हो जो गद्य और पद्य में लिखी गई हो तो उसको चंपू भी बोलते। बहुत सारे लेखकों ने लिखा है चंपू में, वो लिखते हैं गद्य भी और कविता के रूप में भी बीच में शामिल कर देते हैं, ये चंपू हो जाता। तो पूछे कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा आपका वेद है जो चंपू में लिखा गया है, तो क्या बोलेंगे भैया जी, वो यजुर्वेद। पढ़ने वाला अर्धव्यू कहलाता है। पढ़ने वाला क्या होता है, अर्धव्यू कहलाता है। और उपवेद क्या है, ये धनुर्वेद है। यानी इसको समझने के लिए जो लिखा गया वो धनुर्वेद को लिखा गया। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है इसके, ऋषि विश्वामित्र। कौन है, ऋषि विश्वामित्र है। ठीक है जी, आगे चले। अब आते हैं अथर्ववेद। तो याद रख लेना इसको ब्रह्मवेद बोलते हैं, सबसे नया वेद और सबसे लोकप्रिय वेद भी लिखना। सबसे फेमस कौन सा है, सबसे लोकप्रिय वेद किसको कहा जाता है,
श्रेष्ठ वेद भी लिखना, सबसे लोकप्रिय वेद, फिर लिखना श्रेष्ठ वेद किसको कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद। इसमें लोगों के बारे में बताया गया। क्या? जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, कौन से ऐसे थे जो कृषि को प्रभावित करते थे, और आपका औषधियों के बारे में, औषधि बोले तो चिकित्सा के बारे में। ठीक है भैया जी, संकलनकर्ता क्या होता है? संकलन मतलब प्यारे बच्चे इकट्ठा करने वाला, जो कंपाइल करे। जैसे मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, संकलनकर्ता क्या होता है कि कबीर दास जी थे। कबीर दास जी अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुछ लिखा नहीं, वो सिर्फ बोलते रहे। लेकिन उनके एक शिष्य थे जो उनको बड़े ध्यान से सुनते थे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उनका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास ने कबीर दास जी की वाणी का संग्रह किया और रचनाएं लिख दी तीन, साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास जी की तीन रचनाएं हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो जाने। साखी, सबद, रमैनी, ये तीनों कबीरदास जी ने नहीं लिखी, ये उनके किसी शिष्य ने, जिनका नाम था धर्मदास, उन्होंने लिखी। ऐसे ही वेदों की वाणी कहा जाता है कि ये ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर की वाणी को किसके द्वारा? ऋषियों के आत्मज्ञान के द्वारा। जब ऋषियों को ज्ञान हुआ तो उन्होंने इसको लिखा, उसको बोलते हैं हम संकलन करता। ठीक है, आगे आएंगे। कन्या जन्म पर निंदा किसकी की गई है? अथर्ववेद की। यानी कि हमारा ऋग्वेद बहुत ठीक था। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि जो वैदिक काल था उसमें लोग कितने एडवांस थे, पर्दा तक नहीं करवाते थे, छुआछूत जैसी चीजें नहीं थी, ये जातियों का जो अंतर है ये नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, समाज भ्रष्ट होता चला। हम लोग खुद को विकसित कहने लग गए, दरअसल में हम लोग खत्म हो चुके थे और अपने खात्मे की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। जो मनुष्य है वो मनुष्य से दूर होता जा रहा। अथर्ववेद जब लिखा गया तो कन्या जन्म पर निंदाएं होने लगी, कन्या को एक अभिशाप समझा जाने लगा और लोग समझने लग गए कि भाई अब कन्या घर में आई तो लोगों के माथे पर सिकन आने लगी। समझ रहे हैं ये किसकी वजह से हुआ? लोगों की वजह से। ये क्यों हुआ जी? दरअसल में आप देखोगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों को मगध में दहेज की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। उस समय काशी भी दहेज में मिला था, मगध साम्राज्य के समय। तो आप देखेंगे दहेज चल रहा है और दहेज ने पैदा किया कन्या जन्म की निंदा को। माता पिता परेशान रहने लगे कि पुत्री हुई है तो दहेज देना हो। ऐसा आज भी है। आप लोग आज विचार करें, अपने आसपास के परिवेश को देखें, क्योंकि आप भी लगे, बच्चे जब नौकरी लगोगे ना तो आपके पड़ोस में किसी को कोई गाड़ी मिली होगी, आपको लगेगा उसको ये गाड़ी मिली है, मुझको मिलनी चाहिए। तो हम लोग मतलब खुद कारण हैं उसके, हम में से कोई बदलाव उसको नहीं करना चाहता, ना के बराबर लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। वो गिने चुने लोग हैं, है ना, जो ये कहते हैं कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, कामयाब होने के बाद खुद बोले। अब आप लोग मुझसे यहाँ बोल सकते हैं भैया हम प्रॉमिस करते हैं दहेज नहीं लेंगे। जैसे मैं हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा। क्या तुम ऐसा प्रॉमिस मुझसे कर सकते हो? लेकिन तुम्हारा मुझको पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा तुमको पता चल जाए भैया कुछ लिया या नहीं लिया। तो ये सारी चीजें मनुष्य ने पैदा की हैं, मनुष्य ने। तो क्या बोलेंगे, पढ़ने वाला कौन कहलाता है? ब्रह्मा, ब्रह्मणी, ब्रह्मा। अथर्ववेद को, अथर्ववेद को समझने के लिए कौन सा उपवेद लिखा गया? शिल्पवेद। उपवेद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संकलनकर्ता कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र थे। तो ये ऋषि लोग हैं। क्या बोलोगे? ये ऋषि लोग। अब आप कहोगे भैया नए वेद तक का समय आ गया, विश्वामित्र जी कहां हैं? क्या विश्वामित्र जी बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए। ठीक है, आधुनिक पुरुष नहीं है ये ऋषि हैं। कौन है ये ऋषि हैं। भगवान परशुराम जी एक ऋषि थे। आप सोचे, भगवान परशुराम जी, आप बोलो वो रामायण में थे या नहीं थे? आप कहेंगे भैया भगवान परशुराम जी रामायण में, हाँ, धनुष की बात जब थी तो किसको दिया गया था? उन्होंने जनक नाम के उपाध्याय, जो तो धनुष देके चले गए ना जनक को, उनके पूर्वजों को देकर के गए, उपाधि उनकी सबकी जनक थी। आए थे रामायण में? नहीं।
अच्छा, महाभारत में परशुराम जी थे या नहीं? बिल्कुल थे। भीष्म पितामह के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य को किसने सिखाया? कर्ण को किसने सिखाया? ये 3 वॉरियर्स, 3 योद्धा किसने बनाए? भगवान परशुराम जी ने बनाए। तो ये ऋषि है, ये बड़े लंबे समय तक जीवित रहते थे। ठीक है, आगे आए। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। एक तो उपवेद लिखे गए, तो उपवेद में भी लोगों को परेशानी आई। उपवेद से पहले मैं आपको 2 चीजें नोट कराता हूं प्यारे बच्चे, ब्राह्मण ग्रंथ से भी पहले ये चीजें नोट करना आप, और 2 पॉइंट बनाना। यहां पर जो सामवेद है, सामवेद, सामवेद का कोई मंडल नहीं है। पूछा जाता है कौन सा वेद है जिसका कोई मंडल नहीं है, तब आगे चलेंगे। कहीं किनारे पर लिख दें, सामवेद का कोई मंडल नहीं है। और एक लिखे अथर्ववेद का, अथर्ववेद का कोई, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक मतलब, मैंने बोला ना वेदों के बाद क्या लिखा गया था? ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक, और आरण्यक के बाद में क्या लिखा गया था? आपके उपनिषद, सबसे अंत में। तो कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, ये जानकारी नोट कर लें। ठीक है, और याद रख लेना, बस इतनी 2 चीजें याद रखें, और कुछ याद करने का नहीं है। वापस आएंगे। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों पर। भैया अभी आपने बताया वेदों को समझने के लिए उपवेद लिखे गए, तो उपवेद भी जब लोगों को जटिल लिखे तो और सरल बनाने के लिए, और वेदों की भाषा को, और अब मैं आपसे पूछूं वेद किस भाषा में लिखे गए थे? तो कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी। तो संस्कृत बड़ी जटिल लगी होगी, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है संस्कृत। दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे ज्यादा सटीक अगर कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। नासा आज स्टडी कर रही है संस्कृत पर, क्योंकि संस्कृत के पैराग्राफ कम, यानी छोटे होते हैं, अर्थ बड़ा होता है। तुमने देखा संस्कृत के एक मंत्र का अर्थ बड़ा हो जाता है। आज नासा भी अपने जो मैसेज है ना, जो डेटा भेजते हैं, वो डेटा भेजने में खर्च आता है। यहां से सैटेलाइट पे कुछ डेटा हमको भेजना है तो खर्च आएगा उसका, एक ट्रांसमिशन का। तो उस खर्च को बचाने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में भेजें, कोडिंग करें, डिकोडिंग करें, तो वो संस्कृत में भेज रहे हैं। संस्कृत में कोडिंग डिकोडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी जटिल है और सटीक भी है। तो वेद लिखे गए थे संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। यहां याद रख लेना, वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है? वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। कौन से ग्रंथ हैं जो वेदों की टीका कहलाते हैं? टीका मतलब टिप्पणी, जैसे आप कर देते हैं किसी के ऊपर टीका, टिप्पणी। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। एक कह रहा है जी हम तो लेंगे दहेज। भैया ले लेना, रोक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत लेना। मैं तो इस सिद्धांत को लेकर के अपनी जिंदगी में चलता हूं कि मेरे द्वारा सिखाई गई किसी चीज को कोई एक व्यक्ति सीखेगा, और हर व्यक्ति, सब लोग अच्छे हो जाए, और उनकी वजह से कोई एक व्यक्ति अच्छा हो जाए, तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो गया ना। कोई एक तो होगा यार अपना फॉलोवर, डाई हार्ड बोलते हैं उसको, भैया फॉलो करूंगा। कोई एक सिंगल, अकेला। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, क्या बोलोगे? अब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ऋग्वेद के कौन कौन से? ऐत्रेय है, संख्यायन है, जिसको कौशिक की भी हम बोलते हैं, पंचविश, पंचविश का एक और नाम आता है प्रोढ़। नोट करना ये भी, प्रोढ़, इधर लिख देता हूं मैं। प्रोढ़ किसको कहते हैं? प्रोढ़ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ये सामवेद का है। षड्विंश, षड्विंश किसका है? ये सामवेद का है। जैमिनीय किसका है? सामवेद का है। जैमिनीय किसका है? ये सामवेद का है। ऐसे ही यजुर्वेद के कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा अभी बताए थे मैंने, तो कृष्ण शाखा का तैत्रेय और शुक्ल शाखा का है शतपथ। ठीक है, और सामवेद में एक और नोट कर लेना, आर्षे, आर्षे, आर्षे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इन पर एक नजर आप लोग रखेंगे। ठीक है। इतने सारे फॉलोअर, ठीक है, बोलेंगे एक बार। बात समझ में आई आप लोगों को क्या मैंने बोला है?
तो मैंने आपसे बोला वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ था। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और संख्यायन, संख्या को कोशित की बोलते। ऐसे ही सामवेद का आपका आएगा क्या? पंचविश, प्रोढ़, षड्विश, जैमिनीय और हम बोले क्या आर्षे। यजुर्वेद की अगर हम बात करते कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा। और अथर्ववेद का अकेला गोपथ ब्राह्मण, शायद लिखा हुआ होगा आगे। अथर्ववेद का कौन सा है? आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी एक ब्रांच भी बताई जाती है, शाखा है पिप्पलाद शाखा। कौन सी शाखा का है ये? पिप्पलाद शाखा। वेदों की 5 शाखाएं हैं ना ऋग्वेद की, उनमें से ऐसे ही आपका एक शाखा बनती है अथर्ववेद में जो पिप्पलाद शाखा है, ऋग्वेद की शाखाओं की तरह ही। तो अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का कौन सा है? वो आपका गोपथ है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे भैया। सर जी चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति से थे? पढ़ाएंगे, सब कुछ आ जाए। बहुत सारे मत है उनके लिए, वो किस जाति। क्रम से पढ़ते रहेंगे। पता है जिस दिन आपकी इतिहास की अंतिम क्लास हो उस दिन बस फील करना और एक मैसेज लिखना अंत में टेलीग्राम। उस दिन लिखना कि आपने क्या सीखा, इस 2 महीने पहले आप क्या थे और इस 2 महीने में आपने क्या सीखा। धीरे धीरे, लेकिन आपको अवलोकन करना होगा मेरी बातों का, मैं क्या बोलता हूं आपको समझना होगा। अब आते हैं वेदांग। वेदों के ही अंग हैं। तो जो वेदों की रचना हुई होगी, तो वेदों में शिक्षा, भाई मंत्र लिखे गए होंगे तो किस तरह लिखे गए होंगे, किस तरह पढ़े गए होंगे। अब ऐसा थोड़ी है पंडित जी आए मंत्र में और कुछ भी बोल देंगे। जैसे हमको ये बताया गया, आपने देखा बहुत सारे लोगों को पता होता है तब भी देख करके पढ़ते हैं मंत्र को। और मंत्र हमेशा देख करके पढ़ना चाहिए जब तक आप पारंगत नहीं हो जाएं। अब बहुत सारे लोग चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, आरती पढ़ते हैं। हमने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब तिहु को कोई तिही बोल रहा है। रामदूत अतुलित बलदामा, अब अतुलित को अतुलित बोल रहे हैं आप। नहीं, ये जो छंद है ना, इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक एक मात्रा का अपना प्रयोग है। तो इसमें सिखाया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है कि मंत्र का उच्चारण किस तरह होगा। तो उच्चारण सिखाया जाता है किसमें? शिक्षा में। पढ़ना ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। कल्प, ये परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी द्वारा पूछा गया है कि कल्प को, यानी कि जो आपका वेदांगों में अनुष्ठान किए जाते हैं, अनुष्ठान समझते हैं ना आप, रिचुअल्स जिसको हम बोलते हैं, रीति रिवाज। ये रीति रिवाज किस में बताए गए हैं? ये कल्प में बताए गए हैं। किसमें? कल्प में। निरुक्त, निरुक्त शब्द शास्त्र, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी है आपकी, हिंदी की डिक्शनरी होती है, ऐसे ही मंत्रों से संबंधित जो शब्दावली है उसको निरुक्त कहा गया। ये शब्दावली है। छंद, हिंदी भाषा में आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन तो छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है लयबद्ध करना, तुकबंदी करना, मात्राओं का सही प्रयोग, ह्रस्व स्वर्ग दीर्घ स्वर का सही प्रयोग। ज्योतिष, ये आप लोग सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी। व्याकरण का प्रयोग, व्याकरण, ठीक है। तो ये क्या बोलोगे? शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद। शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण निरुक्त छंद, ये 6 वेदांग है। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? 3 नाम दे देगा, एक नाम आपको अलग रख दे। ठीक है, चलो। वेदांग कोई दिक्कत? और व्याकरण से याद रख लेना, हिंदी भाषा के प्रथम वैयाकरण कौन है? जो व्याकरण को जानता है उसको बोलते हैं वैयाकरण। ठीक है, प्रथम वैयाकरण कौन है? हमारे पाणिनि जी हैं। संस्कृत की व्याकरण लिखी इन्होंने, और इनकी पाणिनि की बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक के लेखक कौन है? वो पाणिनि जी। ठीक है जी, आगे चले। ये लिखा हुआ है, सॉरी, पाणिनि
पाणिनि जी की बुक कौन सी है? अष्टाध्यायी। अच्छा, अब आते हैं हम रामायण पर। रामायण में कितने कांड हैं, एक बार बोलेंगे? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, रामायण में 7 कांड हैं। ठीक है, वापस आए। जो संस्कृत है, रामायण को संस्कृत में किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। और यही है सत्य रामायण। क्यों भैया जी आप इसको सत्य रामायण क्यों कह रहे हैं? ये टेलीविजन वगैरह पर जो रामानंद सागर जी ने आपको दिखाई है ना कि सीता जी धरती में समा गई, ये सब झूठी रामायण है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 6 कांड थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी आधुनिक कवि हैं, अब पैदा हुए वो मध्यकालीन भारत में। तो मसाला लिखा है इन्होंने तो काफी, इन्होंने मसाला जोड़ दिया, इन्होंने देखा क्या पसंद आएगा दर्शकों को। तो बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा हो एक चर्चा चल रही है, संबुक नामक एक शूद्र की गर्दन काट दी थी भगवान श्री राम ने कि मेरे राज्य में पूजा क्यों कर रहा है शूद्र। जो ये उन रामायण में लिखा गया है जो रामायण आपकी मूल रामायण से अलग हट के लिखी गई। तो लोगों ने उसमें राम, भगवान राम पर मसाला जोड़ दिया, प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। सोचा विभेद बनेंगे, लोग ज्यादा पढ़ेंगे पुस्तक को, तो बहुत सारी चीजें जो तर्क संगत नहीं है जोड़ दी गई। ये आपकी शुद्ध रामायण जिसमें असली कहानी। ठीक है, तो संस्कृत हो गई, अवधि हो गई। अवधि कौन सी है? जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अयोध्या, हमारे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है इसके आसपास बोली जाती है। और यहाँ बड़ा अच्छा किस्सा है, 2 मिनट में सुनाता हूँ, आपके जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने शिष्यों को रामायण का पाठ कराते थे। तो हनुमान जी को भी पता चला भैया कोई व्यक्ति ऐसा है, मैंने कहानी सुनाई है आपको पहले भी, पुराने छात्रों ने सुनी होगी, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रामायण को बताता है। अब हनुमान जी को पता था कि भैया हमसे बेहतर कौन जाने रामायण को। बोले हम भी सुन के आएंगे, कंबल ओढ़ के चले जाते हैं हनुमान जी भी सुनने। अब एक दिन ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बोला, जब अशोक वाटिका में सीता जी घूम रही थी तो वहां पर जो फूल थे वो सफेद थे। हनुमान जी खड़े हो गए, ओए तुलसीदास जी रुको, यू आर सेइंग रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला भैया तुम कौन? बोले यार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, तुम कौन, तुम बताओ तुमने कहां से लिख दिया ऐसे। अब भैया इस बात पे विवाद हो गया, तुलसीदास जी माने नहीं और हनुमान जी भी नहीं माने। तो हनुमान जी पहुंच गए भैया कहाँ पर? आपका भगवान श्री राम के पास में। बोले जी मान नहीं रहे तुलसीदास, ऐसे ऐसे बात है, मनाओ इनको नहीं तो मैं फिर तुलसीदास को ले जाता हूँ उठा के कहीं। मैं बोला मान जाएंगे कोई बात नहीं। उन्होंने बोला सीता जी से तो पता कर लो, थी तो सीता जी भी वहां, तुमने देखे। तो सीता जी ने एक बात कही है। क्या बोले? तो सीता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हनुमान जब तुम अशोक वाटिका में आए तब तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल थी, तब तुम्हें गुस्सा आ रहा था कि माता का हरण हो गया, तो गुस्से से आंखें लाल थी तो तुमको वो फूल लाल दिखाई दी। समझ रहे? तो आप जिस माइंडसेट से मेरे दोस्त होते हो ना, आपको चीजें वैसी ही दिखती हैं। अगर आपका नेगेटिव माइंड है तो आपको चीजें नेगेटिव दिखेंगी आपकी जिंदगी में। वरना आप प्यारे बच्चे, ये जीत बोलते हैं ना संघर्ष से मिलती है। आप मेहनत करते रहेंगे, आप असफल भी होते रहेंगे, और हम होते हैं अपनी जिंदगी में, सब लोग होते हैं कहीं ना कहीं असफल। और कहते हैं जो सब जगह सफल हो जाए वो कोई सफलता नहीं है, सबसे बड़ा अध्याय असफलता है। लेकिन आपको इस माइंडसेट के साथ रहना है कि पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें पॉजिटिव दिखती रहे, फिर कुछ अच्छा हो। ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी चिंता नहीं करें बहुत ज्यादा। अवधि में, तमिल में किसने लिखी है? कंबन ने। फारसी में बदायूनी ने। बांग्ला में कृतवास ने। और प्यारे बच्चे अंग्रेजी, इसको बहुत पूछता है एसएससी, आरटीएच। तेलुगु में लिखना, तेलुगु में रामायण किसने लिखी है? तेलुगु में भास्कर ने, भास्कर ने। कन्नड़ में लिखना, क्या बोलोगे? कन्नड़ में किसने लिखी है? कन्नड़ में लिखी है कुमुदेंदु ने, कुमुदेंदु ने। और मैथिली में किसने लिखी है? मैथिली में रामायण किसने लिखी है मैथिली भाषा में? तो चंदा झा ने लिखी है। किसने? चंदा झा ने। किसने लिखी है? चंदा झा ने लिखी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें अंग्रेजी याद रख लेना, पूछा कुछ भी जा सकता है। तमिल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है वाल्मीकि जी ने रामायण किस भाषा में लिखी? संस्कृत में।
तुलसीदास जी ने किस में लिखी? अवधि में लिखी। बाल रामायण के रचयिता कौन है? ये भवभूति है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाल रामायण की क्या है? भवभूति है। श्री रामचरित मानस में 7 कांड हैं। सातों कांड मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चे। बाल कांड से शुरू होकर के पूछता है रामायण का अंतिम कांड कौन सा। अभी आपको एमटीएस का क्वेश्चन बताऊंगा एक। एमटीएस मतलब यहां धार्मिक चीजों से क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ जी। एमटीएस ने पूछा भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार कौन? चक्कर खा गए वो बच्चे। बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, बोल रहा भैया आपने अपनी क्लास में किस तरह से लिखवाए थे भगवान विष्णु के अवतार, आपको क्या पता क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये आपकी हिस्ट्री का एक असीम हिस्सा है। तो नेग्लेक्ट करके हम पढ़ते जाते हैं। सिंधु घाटी पढ़ लिया हमने सीधे, फिर उसके बाद हम मगध साम्राज्य पर चले गए। गलत तरीका। इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम क्रम से पढ़ें। बात समझे? बाल कांड से लेकर के उत्तरकांड तक, ये द्वारा मत नोट करने लग जाना। महाभारत की बात करते हैं। महाभारत हेडिंग लिखेंगे महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी ने लिखा है किसको? महाभारत को। अब महाभारत का भी अंग्रेजी अनुवाद लिखना किसने लिखा है? किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली। इसी बार पूछा गया जेई में, एसएससी द्वारा ही। किसारी मोहन गांगुली। ठीक है, ये अदर फैक्ट कुछ भी बचेगा ये मैं सारे आपके 3 बजे की जीएस की क्लास में कवर करता रहूंगा। वो मैं खुद स्टडी करता रहूंगा। देखो आप लोग अपने चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं सभी टीचर्स का ये पढ़ रहा हूँ कि कहीं किसी का कुछ मिसिंग तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में। वो 3 बजे प्रतिपूर्ति कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कुछ छूट जाता है। मैं अपने को भी पढ़ता हूँ क्या क्या चीजें छूटी हैं, जो प्रश्न नहीं बन पाया तो उसको 3 बजे कवर कर रहे होंगे सारी चीज। ठीक है, तो क्या बोलोगे? अंग्रेजी में किसारी मोहन गांगुली ने लिखी है, ये हमेशा याद रख लेना, किसारी मोहन गांगुली। ठीक है, इटैलिक भाषा में किसने लिखी है? इटैलिक में याद रख लेना प्यारे बच्चे, केर बाकेर ने। क्या बोलोगे? केर बाकेर ने लिखी है। ठीक है, और तमिल में बात करें, तमिल में किसने लिखी है महाभारत? ये रामानुजाचार्य जी ने लिखी है। रामानुजाचार्य जी ने लिखी है। और हिंदी में लिखी है जो हमारी गोरखपुर की गीता प्रेस है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनको बताऊं। उत्तर प्रदेश में एक संगठन है गीता प्रेस। ये भारत की जितनी भी प्यारे बच्चे धार्मिक पुस्तक हैं उनका अनुवाद करके कम दामों में लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो इस साल के पद्म विभूषण पुरस्कार थे, उसमें एक थे अशोक खेमका। तो अशोक खेमका जी क्या चलाते हैं? वो गीता प्रेस को चलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। तो ये हो गए महाभारत के। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण पूछे आपसे कहेंगे 18 है भैया पुराणों की संख्या। ठीक है, पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी ये क्लास कर ले और जीएस का 3 बजे का सेट कर ले, सफिशिएंट। टू मच सफिशिएंट, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे और कोई इस दुनिया में नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। फील करना, प्रैक्टिस सेट घोट के पी जाना, घोट के। जो लिख दूं ना पेन से, वो टोटल आपको क्या इधर उधर किस परीक्षा में क्या आया उसके लिए मैं ही रिसर्च कर रहा हूं और वो आपके बहुत काम आएगी। हमेशा से करता आया हूं मस्त। ठीक है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ये किसके बारे में बताता है? सातवाहन वंश के बारे में बताता है। ये सातवाहन वंश क्या है? ये इतिहास में आगे आप पढ़ेंगे। आंध्र पर शासन किया था सातवाहन वंश ने। गुरुजी 9वें अवतार कौन है? अभी आएंगे, लिखे हुए हैं आपके सामने। तो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। जैसे डार्विन ने बोला कि भाई, किसी ने बोला कि बंदर से विकास हुआ, किसी आपका जीव विज्ञानी ने बोला कि मनुष्य वानर के करीब है, लेकिन हमारी थ्योरी, हमारे पुराणों ने क्या कहा कि हमारा जन्म हुआ मत्स्य से। पहले हम जल में थे, फिर कुर्मा, कुर्मा मतलब जमीन में, जल, जल से थल पर आया, कूर्मा जो जमीन को भेद करके चलता है, कूर्मा अवतार। वराह किसको बोलते? कछुआ को। कछुआ क्या होता है? पानी में भी रह लेता है और जमीन पर भी रह लेता है। देख रहे हो हमारा विकास हुआ है जल से थल, जल और थल दोनों। नरसिंह अवतार, जब भगवान जी ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्य
कसीपू को मारा, क्या बन गए थे? आधा आधा इंसान और आधा आधा क्या बन गए थे? भगवान विष्णु। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, यूपी बोर्ड में तो छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। हिरण्यकशिपु के बारे में सुना हो, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, होलिका। तो ये नरसिंह अवतार लिया था भगवान जी ने। वामन अवतार, छोटा, वामन मतलब होता है बौना। राजा बलि को घमंड हो गया, दानी बने और बोले कि मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो भगवान जी आए, भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को मना लिया कि भैया कोई हमको तुम अवदान दे दो। उसने बोला मांग लो, क्या मांगना? तो उसने बोला 2.5 डग जमीन चाहिए। 2.5 डग, 1 2 और 2.5। और फिर विराट स्वरूप अपना धारण किया और 2.5 डग में क्या बोलते हैं कि पृथ्वी नाप ली पूरी। तो ये वामन अवतार था। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र व्यक्ति नहीं है। लोग इनको फॉलो करें, इनका क्या रास्ता था, ये कैसे पुरुषोत्तम बने, इनका मार्ग कैसा था, कैसा इनका जीवन था, ये गाथा आप लोगों को दी गई कि आप इसको फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग जो मूर्ख लोग हैं वो इस चीज में फंसे हुए हैं, रामायण झूठी है या सत्य है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको इसकी लर्निंग्स क्या हैं, आप इससे क्या सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक, बचपन से कष्ट में रहे। देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण हमेशा से कष्ट में, जीवन के अंत तक ऐसे। लेकिन एक राजा बनने की कहानी, लोगों के दिलों को जीतने की कहानी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानी मैं आपको छोटे छोटे प्रसंग क्लासेस में सुनाता रहूंगा। भगवान परशुराम, यहां देखो, शांत, प्रेम, क्रोध, एक क्रोध की परिभाषा देने के लिए, क्रोध से एक शांति में पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान परशुराम। तो कौन से हो गए? 1, कूर्मा 2, वराह अवतार 3, नरसिंह 4, वामन अवतार 5। भगवान श्री राम 6ठे अवतार थे, कृष्ण 7वें, भगवान परशुराम 8वें अवतार थे। कौन से? 8वें अवतार। 9वें कौन थे? महात्मा बुद्ध, इनको माना गया है महात्मा बुद्ध। और 10वें अवतार हैं जिनका आना अभी बाकी है। कहते हैं कि 10वां अवतार जो आएगा वो पूर्ण रूप से बौद्धिक, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो दुनिया को बदल देगा। आज जैसे ये कलयुग आ गया है ना, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आज को बदल देगा, साधारण इंसान बनकर के जन्म लेगा, क्योंकि सब साधारण हुए हैं। भगवान बुद्ध एक साधारण व्यक्ति पैदा हुए थे, जिनको अपने बारे में ज्ञान तक भी नहीं था। विवाह भी हो गया, और चिंता के चलते मैं महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, विष्णु पुराण में, पुराण 18 है ना, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना। विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में बताया गया सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश को, वायु पुराण में गुप्त वंश को बताया गया है। गुप्त वंश हम पढ़ेंगे, ठीक है। भागवत पुराण, भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। और हमने उपनिषद पढ़े थे ना प्यारे बच्चे, तो उपनिषद में एक है ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद में कितने आश्रम बताए गए हैं? 4 आश्रम। भैया जी, महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं? हाँ जी, जय भारत भी बोलते हैं, जय संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं? बोला गया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 आश्रम, ये टॉपिक पढ़ लें बस, इसके बाद एंड है। तो क्या बोला गया कि ज्वाला उपनिषद में बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 स्टेज में रहना पड़ेगा। एक ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है भैया जी? ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि जैसे आप सोचते हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशन में जाओगे, फिजिकल रिलेशन में, इससे बच करके रहना, इस तरह की भावनाओं से आपको बच करके रहना है। और आपके शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं वो आपको बचा करके रखनी है, वो अपशिष्ट नहीं करनी है। ये ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ, 25 पर आपकी शादी और 50 तक आपको गृहस्थ को समय देना है। शादी करनी, बच्चे वगैरह, ये सब घर का पालन, घर की जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य है। 50 से 75 आप वानप्रस्थ कर जाएं। ये पुराने समय थे, आज तो कोई जीता ही नहीं 100 साल। वन को जाएं इसके बाद, और वन को जाने के बाद में सन्यासी जीवन जिए 75 से 100 तक। सन्यासी मतलब कि
आप लोग जो शिक्षा है, जो वाणी है, जो वेदों की वाणी है, भगवान की वाणी है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और बदले में क्या, कोई भाव ना रखें कि मुझ तक कुछ आएगा। और जब हम ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि कुछ चीज मुझको बदले में मिलेगी, तो हम स्वार्थी नहीं होते हैं। और स्वार्थी नहीं होते हैं तो चीजें हमको आसानी से, इतिहास को आप सोचने लग जाएं कि एक क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहा हूं, दो क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहा हूं, तो ये स्वार्थ हो गया। लेकिन आप इतिहास को इस तरह पढ़े कि मैं इसको सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, भैया जो सिखा रहे हैं वो मैं सीख रहा हूं। तो वो भी होना है काम, प्रसन्न तो बनेंगे, बाकी सीखोगे और कुछ निखरोगे। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। और कल की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, कहाँ से, महाजनपद से। ठीक है, आज हम ये नहीं पढ़ पाए हैं, हालांकि छोटा सा टॉपिक। तो अपना ख्याल रखिए, है ना। बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 3 बजे यूट्यूब पर। टेक केयर। प्यारे बच्चे, मेरी आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच रही है फिर से? हेलो, मैंने अभी एक बच्चे का कमेंट देखा है। एक बच्चा कह रहा है कि भैया जी परशुराम तो पहले आए थे। प्यारे बच्चे, ये क्रम नहीं बताया है मैंने आपको। मैंने सिर्फ आपको 10 अवतारों के नाम बताए हैं, ये क्रम नहीं है। तभी आप इसको क्रम समझें। तो ऐसे तो भगवान परशुराम छठे अवतार हैं। ये मैंने सिर्फ आपको काउंटिंग बताई है, गिनती बताई है। ठीक है, तो भगवान परशुराम छठे अवतार हैं। वामन यहाँ तक ठीक है, 5 तक एकदम ठीक है। भगवान परशुराम ये छठे अवतार है, ये बात याद है। ठीक है, क्या बोलोगे? ये छठे अवतार है। तो ये प्यारे बच्चे, आप लोगों का क्रम नहीं बताया मैंने, गिनती बताई है कि 10 अवतार। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय